जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम और गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत शुक्राना है मालिक का। बुलाते हैं सत्संग में, मंदिर बुलाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, सत्संग कराते हैं। हर चीज़ में हमें ब्लेसिंग मिलती है। तरीके गुरु जी के हैं, लेकिन हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमें हर बार ब्लेस होके ही जाना होता है। कभी भी कोई खाली नहीं जाता। कई बार हमें लगता है सत्संग में गए, लंगर खाया, शब्द सुने, घर आ गए। वही तो रूटीन वाली चीज़ लगती है कई बार कि क्या हुआ, कुछ ऐसा तो हुआ नहीं, बस जाते हैं आ जाते हैं। लेकिन कोई भी खाली नहीं जाता। हमारे अकाउंट में गुरुजी ब्लेसिंग्स डालते रहते हैं हर विजिट पे, हर सत्संग में, हर बार। जितनी बार भी हम घर में याद करें, मंदिर में करें, वो ब्लेसिंग्स हमारे अकाउंट में डलती रहती हैं। जब समय आता है, जब हमें उन ब्लेसिंग्स की ज़रूरत होती है, तो गुरुजी वो हमें ब्लेसिंग्स हमारे सामने आती है। क्योंकि गुरुजी ने सिर्फ हमारा आज नहीं देखना, गुरुजी ने तो हमारा जन्मों जन्मों के खाते देखने हैं। उनको पता है आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद, 2 महीने बाद हमें क्या होने वाला है, हमारे को क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। तो गुरुजी वो सब पहले से ही जानते हैं। हम लोग जब गुरुजी के पास गए थे, हमें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आज तो जो भी संगत आ रही है बहुत खुश नसीब है, क्योंकि इतने तरीके हैं गुरुजी के उनको पता करने के। बुक्स हैं, सत्संग हैं, ऑनलाइन सत्संग है। लेकिन उस टाइम जब हम गए थे, सत्संग तो होते भी नहीं थे। अगर होते थे तो बहुत क्वाइटली होते थे। जिनको गुरुजी इनवाइट करते थे वो ही संगत जाती थी। तो जब हम गुरुजी के पास गए, हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं था। बस किसी ने बोला और हम चले गए। और जाके तो हम पागल ही हो गए थे गुरुजी का वो रूप देखकर, गुरुजी की वो फ्रेग्रेंस, वो ऑरा, वो संगत बहुत डिवाइन, बहुत डिवाइन। ऐसे लग नहीं रहा था कि हम जहाँ बैठे हैं कि वो इस दुनिया की जगह है। बहुत ही ज़्यादा मन को, जैसे कहते हैं ना, आत्मा को भोजन मिल रहा है, शांति मिल रही थी। थर्सडे हम लोग गए गुरुजी के पास और गुरुजी ने, मतलब हमको कोई बात नहीं हुई, दर्शन किए, लंगर खाए, घर आ गए। हम लोग फ्राइडे फिर चले गए। फ्राइडे को गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से पूछा कि नाम है तेरा, कित्थों आया, की करना है। पता उनको सब होता है, वो इसलिए नहीं पूछते कि उनको पता नहीं है। वो उन्होंने हमें ब्लेस करना होता है। तो मेरे हस्बैंड बैंक में थे, तो उन्होंने वीआरएस ली हुई थी। तो एकदम से गुरुजी के सामने ना सब ब्लैंक हो जाते थे, नाम भी भूल जाते थे लोग अपना। तो मेरे हस्बैंड एकदम से बोला, गुरुजी हल्ले तो मैं वेला वहाँ। तो गुरुजी कहते लै एक मैं वेला सी हूँ, तो एक और वेला आ गया। तो इतना से लाइट सा माहौल कर दिया, सारी संगत हंसने लगी। तो अंकल ना बड़े एम्बेरसिंग से हो गए कि भाई सबको पता चल गया मैं तो कुछ काम नहीं करता, मैं वेला हूँ। तो फिर हम लोग लंगर खा के आ गए। सैटरडे फिर हम लोग गए। तो सैटरडे फिर से गुरुजी ने पूछा कि नाम है तेरा, कित्थों है, की करना है। सेम तीनों बातें पूछी। और मैं उस दिन, जैसे 2 दिन हमें आगे आगे बिठाया था, तो सैटरडे को मैं भी आगे आगे बैठ गई। तो गुरुजी एकदम जैसे अपने रूम से आते थे, तो सारी संगत लाइन लगा के फिर से गुरुजी को माथा टेकते थे। तो जैसे ही मैं गुरुजी के पास बैठने लगी, तो मेरे को गुरुजी ने बहुत जोर से डांटा और बोला, चलो पीछे जाके बैठो। और उस समय पिन ड्रॉप साइलेंस था, और मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी तो बहुत इंसल्ट हो गई। आगे इतनी जगह पड़ी है और गुरुजी कह रहे हैं पीछे जाके बैठो। तो मैं पीछे बैठ के रोती रही और शब्द सुनती रही। तो जब गुरुजी उन दिनों अपने हाथ से प्रसाद देते थे, कुछ भी, लड्डू, बर्फी, हलवा, जो भी होता था। तो जब हम बाहर खाने जाते थे, तो फिर हाथ धो के वापस आते थे। तो गुरुजी ने, जब हम लोग बाहर प्रसाद खा रहे थे, तो पुरानी संगत की एक आंटी ने बोला कि आप क्यों रो रहे हो, गुरुजी ने आपको पीछे नहीं किया, आपके बुरे समय को पीछे किया, आपके बुरे कर्मों को पीछे किया, और आज देखना आपका बहुत कल्याण होगा। तो मतलब इतनी बड़ी बातें उन्होंने कही। तो हम तो एकदम न्यू कमर्स थे, कुछ समझ तो नहीं, पर हाँ मेरा रोना बंद हो गया। और हम लोग जब रात को घर आए, तो हमारी एक प्रॉब्लम बहुत सालों से कोई घर में चल रही थी। लेकिन मैंने ना उन 3 दिनों में ना उस प्रॉब्लम के बारे में सोचा, ना मांगा, ना पूछा गुरुजी से, कुछ मन में भी अरदास नहीं करी। पर मालिक को तो सब पता था। हमारी वो प्रॉब्लम उसी रात ख़त्म हुई। उसके बाद हमने, हमें मतलब तब ये आया कि हाँ ये जो हुआ है ये तो गुरुजी ने किया होगा। तब भी श्योर नहीं थे। पर गुरुजी की इतनी मेहर थी कि उन्होंने हमारे को इतनी अक्ल दी कि हमने मतलब हमने सोचा कि हाँ ये सब गुरुजी ने किया, और हमने रेगुलर जाना शुरू कर दिया।
हम चारों दिन जाते रहे गुरुजी के पास, काफ़ी समय तक 1 डेढ़ साल गए शायद। फिर गुरुजी ने बोला कि हफ्ते 2 बार आया करो, रोज़ नहीं आना। फिर बोला 1 डेढ़ साल के बाद कि हफ्ते 1 बार आना है, महीने 15 दिन एक बार आना। ऐसे करते करते धीरे धीरे हमारा गुरुजी ने काम किया, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मेरे अंकल को बोला कि कल्ले ना आया करो, गड्डियाँ पार के, ट्रक्का पार के, बसा पार के संगत ले आओ। गुरुजी को पता था कि फिजिकल फॉर्म में वो अब इतना टाइम नहीं रहेंगे, तो गुरुजी सारी संगत को कहते थे नवी संगत ले आओ, नवी संगत लाओ। पुरानी संगत को पीछे पीछे कभी ऊपर भी भेज देते थे, कभी दिन कम कर देते थे, कभी कभी दिन फिक्स कर देते थे। तो गुरुजी का एक तरीका था, गुरुजी चाहते थे कि मैक्सिमम दुनिया उनके दर्शन कर ले, उनसे ब्लेसिंग्स ले ले। तो गुरुजी सबको हुक्म देते थे, और जिन संगत का जैसे एक बोनस मिलता था, अगर हम कोई नई संगत को लेके जाएंगे तो वो हमारा एक फ्री विजिट होती थी। वो हमारा डे है कि नहीं है, हमें गुरुजी के दर्शन होंगे, लंगर मिलेगा। तो इस लालच में लोग पकड़ पकड़ के लाते हैं, क्योंकि उन दिनों किसी को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतना फ्रॉड और इतने सब गुरुओं के बारे में था, जल्दी से लोग विश्वास नहीं करते थे। तो बड़ा कह कह के लोगों को लाना पड़ता था, पर वो भी हमें लगता है, लेकिन पीछे से डायरेक्शन तो उन्हीं की चल रही होती थी, किसको बुलाना है, किसको रोकना है। मेरे को ऐसे बोला जैसे उन्होंने कि लेके आना, तो हम लोग अपने एक अंकल आंटी को लेके गए। तो मेरे हस्बैंड कहते तू ना गुरुजी को बता दियो कि ये भी तेरे रिलेटिव है। तो मैंने कहा पागल हो, मैंने डांट खानी है गुरुजी से बात करके, उनको तो सब पता है। मैंने कुछ नहीं बोला। अंकल ने फिर पता नहीं हिम्मत करके बोल दिया गुरुजी है ना, आंटी दे रिलेशन जो था वो बताया। तो गुरुजी कहते दफा कर रहनो। तो हमने कहा खुद तो कहते हैं कि लेके आओ, खुद कह रहे दफा करो। किसको कितना रखना है, किसको एक ही विजिट में ब्लेस कर देना है, किसी को सालों साल बुलाना है, ये हमें नहीं पता। हाँ, अपने कर्म की गति मैं क्या जानू रे, हमको कुछ नहीं पता कितना जाना है, कितनी ब्लेसिंग लेनी है। सेवा देते हैं, बार बार बुलाते हैं, क्योंकि कर्म कटवाने हैं। ऐसे नहीं जो ज़्यादा जाता है वो भगत है, या जिसको सेवा मिल गई वो बड़ा अच्छा, बाकी सब बेकार है, नहीं। जिसको सेवा मिल रही है, जिसको ज़्यादा बुला रहे हैं, उसको शायद ज़्यादा ज़रूरत है ब्लेसिंग्स की, और वो मालिक देते हैं। हम लोग जब लेने गए थे तो उन दिनों लंगर सेवा बहुत बहुत सीक्रेटली होती थी। मतलब बैक साइड में कोई आम संगत झांक भी नहीं सकती थी। और जो सेवा करते थे वो भी कभी किसी अपने मुंह से किसी को नहीं बताते थे कि हम लंगर बनाते हैं। वो पता चल जाता था कि वो लोग बनाते हैं, पर कोई अपनी सेवा बताता नहीं था। तो मेरे को एक संगत की आंटी ने बोला कि गुरुजी ने ना मेरे को बोला है कि मेरा नाम लेके कि अनु ना मैं लंगर सेवा दूंगा। और मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा हम तो इतने नए हैं और हमें लंगर सेवा मिल रही है, हम तो इस काबिल नहीं है। तो आंटी ने बोला, गुरुजी ने बोला हले नहीं, हले अदे बच्चे छोटे ने, जद अदे बच्चे बड़े हो जाएंगे ता। और तब मेरे बच्चे एक कॉलेज में थी, एक बेटी मेरी स्कूल में थी। तो खुशी जैसे ना दब गई, कम हो गई, भूल गई मैं। 1 साल 2 साल बीतता गया, वो सेवा मिली भी नहीं और मैं भी भूल गई। उसके बाद गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो वहाँ समाधि बन गई। तो जब समाधि बनी थी तो समाधि के हर रोज का एक ग्रुप था आंटियों का, जो समाधि की सफाई और सेवा करने जाता था। तो उसमें मुझे सैटरडे की सेवा अलाउड हुई गुरुजी की कृपा से। तो एवरी सैटरडे हम लोग जाके समाधि में सेवा करते थे। एक सैटरडे जब हम सेवा कर रहे थे, उस सैटरडे के कमिंग जो मंडे था, मेरी छोटी बेटी का लास्ट बोर्ड का एग्ज़ाम था। तो जब बच्चों का बोर्ड स्कूल ख़त्म हो जाए तो लगता है कि बच्चे बड़े हो गए। तो हम सैटरडे को सेवा करके अब फ्री हो गए थे हम लोग, वेट कर रहे थे, हॉल खुले तो हम अंदर जाके बैठे। तो किचन से एक आंटी ने बोला कि आज हमारे सेवादार कम है, अगर आपकी सेवा ख़त्म हो गई तो आप आके हमारे साथ हेल्प करा दो। मैंने कहा ठीक है। मैं फटाफट अंदर किचन में गई और जाके मैंने चपातियाँ तब नीचे बैठ के हाथ से बेलते थे, बेलनी शुरू कर दी। तो जो उन दिनों आंटी पूरा किचन देखती थी वो आई, कहती आप ऐसे कैसे आ गए, आपका नाम नहीं है, आपको ऑफिस की तरफ से, मंदिर की तरफ से कुछ अलाउट नहीं हुई सेवा, ऐसे नहीं कोई आ सकता, आंटी आप नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है। मैं बाहर आ गई, और 2 मिनट के बाद वो आंटी आके फिर मेरे से पूछती है कब से आ रहे हो, कौन सी सेवा करते हो, रेगुलर हो, सारी बातें पूछ के फिर आंटी ने बोला कि ये लो 2 लड्डू,
मेरे हाथ में 2 लड्डू दिए, बोला लो जी 2 लड्डू खाओ, मुंह मीठा करो तो आज तो ਤੁਹਾਡੀ लंगर सेवा शुरू। सोचो वो सेवा जो महाराज ने इतने साल पहले मुझे अलॉट करी थी, और वो मुझे मेरे सामने इतने सालों के बाद आई, और जब मैं सेवा मुझे मिली तब मुझे समझ आई कि अच्छा गुरुजी ने कहा था ज़्यादा ज़्यादा बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो बच्चे तो बड़े हो ही गए, क्योंकि स्कूल ख़त्म हो गया, बड़ी बेटी वैसे भी कॉलेज कर रही थी। तो हमने फिर सेवा शुरू कर दी, और इतना रस डाला उस सेवा में, आज तक महाराज की बड़ी कृपा है, वो सेवा दी हुई है, बख्शी हुई है, मालिक ने, बुलाते हैं, करवाते हैं। मतलब इतने ज़्यादा कर्म है, सोचो कि गुरुजी को हमारे लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि किसको कहते हैं ना, किस गोटी को किस खाने में फिक्स करना है, वो महाराज देखते हैं कि इसको किस सेवा में डालूं, किसके कर्म कटे। रोज सत्संग होते थे, पर उस टाइम हम डेट ही नहीं याद रखते थे कि आज ये हुआ वो हुआ, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कभी आने वाले टाइम में ये बातें सत्संग बनेंगी और हम किसी के साथ शेयर करेंगे। रोज कुछ होता था, दर्शन होते थे और हम लोग आपस में डिस्कस करते थे और बस बात खत्म हो जाती थी। तो इसलिए मेरे सत्संग सारे आगे पीछे हैं, मुझे डेटें इतनी याद नहीं है कौन सा कब हुआ था। एक बार गुरुजी ने मेरी छोटी बेटी को दिखाया कि मंदिर में संगत आ रही है, और सारी संगत ने सिर पे उल्टे बर्तन रखे हुए हैं। किसी ने पतीला, किसी ने कढ़ाई, किसी ने कुछ रखा हुआ है, और कईयों के बर्तनों में तो छेद है। तो गुरुजी कहते हैं देख किस तरह संगत आंदी है, पुट्ठे भांडे सिर ते रख के ले आंदी है, तेना च मेरी ब्लेसिंग किकन ठहरेगी। ये तो सारी, कोई भी बर्तन उल्टा होगा तो उसमें कुछ भी आप रख नहीं सकते हो, तो वेस्ट हो जाएगा। और गुरुजी अपने मुंह से कहते थे मेरी जेडी ब्लेसिंग है वो कारपेट ते रुल दी है, तो लैंड वाला नहीं है। तो हमें समझ नहीं आता था, हम लोग बड़े नए थे, मैं सोचती थी कारपेट पे क्यों रुलती है गुरुजी, हमें दे दो, मतलब क्यों वेस्ट हो रही है, हमें क्यों नहीं देते। बाद में समझ आई कि हम वो लेने के पहले काबिल तो बने, वो तो बैठे हैं लुटाने के लिए अपनी ब्लेसिंग्स। हमारी ही झोलियाँ छोटी हैं, हमारे ही बर्तन छोटे हैं, जिसमें उनकी ब्लेसिंग इतनी बड़ी है कि वो टिक नहीं सकती। गुरुजी के अंदर से अपना पांडा साफ करके ले आओ, अपने आप को बिल्कुल खाली करके। ये जो हमारे अंदर इतनी मैल हर बंदे के भरी हुई है, तो उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग की जगह नहीं होती। तो जब गुरुजी ये सब चीज़ें दिखाते हैं तो थोड़ी, कहते हैं ना, लाइट जलती है, हमारी बत्ती जलती है कि अच्छा ये बात है। फिर एक बार गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे हैं, और सारी संगत को गुरुजी ने एक एक दिया दिया है। वो दिए इतने सुंदर डेकोरेटेड दिए हैं, कोई छोटा है किसी का बड़ा है, और वो सारे दिए जल रहे हैं, और पूरी संगत लेके वो दिए खड़ी है। और सोचिए आज गुरुजी ने दिए दिए, इसका क्या मतलब है। तो किसी एक आंटी ने पूछा गुरुजी की करना है, तो गुरुजी कहते ने जोत दे नाल जोत जलाओ तो प्रकाश करो। तो ये जो ऑनलाइन सत्संग शुरू हुए ना, मुझे लगता है ये जोत के साथ जो जोत जल रही है, ये महाराज की प्लानिंग थी इतने साल पहले। क्योंकि इतना गुरुजी का उस टाइम नहीं होता था, कि सब बंद था, मीडिया को तो अलाउड ही नहीं करते थे गुरुजी की कोई आए, कोई न्यूज़पेपर आए, कोई टीवी चैनल आए, कुछ भी नहीं होता था। गुरुजी बोलते थे जो सत्संग सुना के संगत आएगी अपने नाल लेके आओ, ऐसे मीडिया के थ्रू कभी नहीं कोई आता था। लेकिन आने वाले टाइम में गुरुजी को पता था, तो ये जोत से जोत उनकी जलाई हुई है, जो हम लोग एक दूसरे को आगे आगे सत्संग सुनाते हैं, सुनते हैं, और हर सत्संग से हमें कुछ मिलता है। ऐसा कुछ भी कभी नहीं होता कि हम कितनी बार भी सत्संग सुनो हमें फिर लगता है अच्छा ये तो इसका ये मतलब है, हमें मतलब भी कई बार नहीं समझ आते सत्संग के। मेरे को गुरुजी ने एक बार बहुत साल पहले, जब हम लोग नए नए थे, तो मेरे को दर्शन दिए, और गुरुजी ने उस दर्शन में मुझे एक एनवेलप दिया। उसके ऊपर लिखा हुआ था ट्रिप टू यूएसए, और उसके अंदर एरोप्लेन की एक टिकट थी। तो हमने सोचा वाह, महाराज ने तो हमें एरोप्लेन की टिकट दे दी, हम तो यूएसए घूमने जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, कोई रहता नहीं है, क्यों जाएंगे इतना खर्चा करके, हम मतलब घूमने तो नहीं जा सकते, कैसे होगा। वो बहुत हम खुश हुए। उसके बाद ये हुआ कि कभी ना कभी तो महाराज बुलाएंगे, उन्होंने ब्लेस कर दिया। वो भी बात आई गई होगी, कई साल बीत गए, वो कुछ हुआ नहीं। और जब गुरुजी ने मुझे वो टिकट दिया था, तो बहुत सत्संग दिखाए थे कि बहुत सत्संग हो रहे हैं, अलग अलग घरों में हो रहे हैं, और मैं वो सत्संग अटेंड कर रही हूँ, और मुझे ये समझ आ रही थी कि वो घर इंडिया के नहीं है, वो यूएसए मतलब किसी फॉरेन कंट्री के हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं बहुत। तो
वो बात भी मतलब बड़े साल बीत गए, हम भूल गए उस बात को। और उसके बाद मेरी बेटी की शादी हो गई, उसके हस्बैंड को यूएसए में ऑफिस की तरफ से प्रोजेक्ट मिला, वो लोग शिकागो गए और उसने फिर मुझे टिकट भेजा। मैंने नहीं खर्चा, टिकट गुरुजी ने पहले ही देनी थी, उसने टिकट भेजा और बोला आके मम्मी घूम के जाओ, हम आए हुए पता नहीं अब कब तक रहेंगे। तो मैंने वहाँ इतनी गुरुजी की वहाँ संगत है, ऐसे ही सब सत्संग होते हैं और मैंने वो सारे सत्संग अटेंड किए जो गुरुजी ने ड्रीम में दिखाए थे। जैसे जैसे मैं जिस घर में जाती थी फिर मैं रिकलेक्ट करती थी, अच्छा ये तो मैंने देखा हुआ है, ये घर तो मैं गई हुई हूँ। तो आप सोचो जो भी संगत गुरुजी के पास आती है उसकी लाइफ में जो कुछ होता है ना वो सब उनकी मर्जी से हो रहा होता है, अचानक कुछ नहीं होता, सब उनकी मर्जी से हो रहा होता है। यूएसए का एक और सत्संग है मेरी बेटी का, उसका बेटा 7-8 साल का था। तो एक दिन उसको गुरुजी ने दर्शन दिए मेरी बेटी को और दिखाया कि सत्संग हो रहा है और गुरुजी पिंक कलर का जैसे चोला लगा हुआ है गुरुजी का और सारी संगत बैठी है। तो मेरी डॉटर कहती है कि देखते देखते गुरुजी बिल्कुल छोटे बेबी बन जाते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, और पिंक कलर का उन्होंने कपड़ा लपेटा हुआ है और गुरुजी उसकी गोदी में आके लेट जाते हैं और उसका ड्रीम खत्म हो जाता है। तो उसने मुझे अगले दिन फ़ोन करके बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे गुरुजी ने दिखाया है, तो इसका क्या मतलब है। मैंने कहा गुरुजी तेरे को ब्लेसिंग दे रहे हैं, गुरुजी तेरे को बेटी देना चाहते हैं। तो उसने बोला कि अब ये तो यूएसए में तो बच्चे बड़े मुश्किल है कि कोई हेल्पर नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा जो सोल गुरुजी ने आपके घर भेजनी है वो भेजेंगे। और उसको गुरुजी उसके बाद उसने मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए कि गुरुजी कंजक के रूप में बैठे हुए हैं, गुरुजी ने पायल पहनी हुई है, आलता लगाया हुआ है और बड़े सुंदर रूप में बैठे हुए हैं। तो मैंने उसको बोला शिवानी तेरी बेटी ना कंजकों में आएगी नरातों के दिनों में, गुरुजी ने कंजक का रूप दिखाया। तो उसने बोला कि मम्मी नराते तो हो जाएंगे पहले और जो डॉक्टर ने डेट दी वो 1 महीने बाद की दी है, आप ना अपने मर्जी से कुछ सत्संग मतलब सपने का मतलब खुद लगा लेते हो। तो मैं भी चुप हो गई कि हाँ भाई ये कैसे हो सकता है। लेकिन उस साल अधिक मास था, उस जिस साल अधिक मास आता है सारे त्योहार 1 महीना लेट हो जाते हैं। तो उस साल नराते लेट हो गए और 7वें नराते के दिन शुक्रवार के दिन उसकी बेटी हुई। तो जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देनी है ना वो उस टाइम नहीं समझ आती, पर वो होती वैसी है जैसी उन्होंने दिखाया होता है। उसको गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी, पर उसका एक ये था कि उसको ग्रीन कार्ड वहाँ पर नहीं मिल रहा था और उसके जो ऑफिस के लोग थे उन सबको ग्रीन कार्ड मिल गया था। तो शिवानी मतलब मेरी बेटी बहुत नाराज थी गुरुजी से कि सबको ग्रीन कार्ड मिल रहा है गुरुजी, अब हम हमारा ग्रीन कार्ड नहीं है, तो ये तो सिर पे एक तलवार टंगी रहेगी कि पता नहीं कब वापस जाना पड़ जाएगा, कैसे करें कैसे करें। तो मैं भी उन दिनों उधर ही थी, तो मैंने कहा गुरुजी तेरे लिए जो अच्छा है वो ही करेंगे, इसमें परेशान होने की बात नहीं। पर वो रोज मतलब सुबह उठती थी, मुझे पता चलता था ये रात को रोई है, ये गुरुजी से लड़ाइयाँ इसने करी हैं, गुरुजी से गिले शिकवे करे हैं। फिर एक दिन गुरुजी ने उसको दर्शन दिए और गुरुजी ने बोला रो रो के चीज़ा मंगी जाते हो, तो हम पता भी है ਤੁਹਾਡੇ वास्ते की चंगा है, और जब टाइम आएगा मैं आपे देखूंगा। तो उसको ग्रीन कार्ड का नहीं था और फिर गुरुजी ने बोला ए सत्संग कल सारी संगत ने सुनाई। तो नेक्स्ट डे सत्संग था तो उसने ये अपना सत्संग बताया। तो गुरुजी ने एक को बोलते हैं वो कई बातें सबके लिए होती है कि हमें कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, हम जबरदस्ती मांग लेते हैं, हमें नहीं पता आने वाले टाइम में वही चीज़ें हमको तंग करती हैं। हो सकता है वो स्टे उसका यूएसए का सेफ ना हो, आगे कुछ होना हो तो गुरुजी इसको वहाँ से पहले ही हटा लेंगे। तो उसके बाद उसने माफ़ी मांगी और बोला गुरुजी मैं तो एक दिन क्या 1 घंटा भी यूएसए में नहीं रहूंगी, अगर आपको जब तक रखना है रखो, जैसे आपकी मर्जी। उस बात को भी कितने साल हो गए अभी तक वो वही है, गुरुजी ने उसको उसके बाद बेटी भी दी, घर भी दिया। लेकिन महाराज की मर्जी है जब जहाँ रखना है, क्योंकि गुरुजी अगर किसी जगह में हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना गुरुजी उस जगह से ही हमें हटा देते हैं। बहुत संगत को बोलते थे बाहर जाओ घूम के आओ, क्योंकि कई कई चीज़ें गुरुजी कहते थे ना उन्होंने छुटकारा पानी से ना ज़मीन ते में, वो हवाई ठीक करनी है। तो संगत को बाहर भेजते थे, किसी को बोलते थे जाओ हनीमून मनाओ, फलानी कंट्री घूमो। तो मतलब बहुत संगत के साथ ये सब होता था, क्योंकि उन दिनों उनके साथ वहाँ कुछ खराब होना था जिससे बचाने के लिए गुरुजन को बाहर भेज देते थे।
तो महाराज की करनी हम नहीं समझ सकते, उनके तरीके हम नहीं समझ सकते। गुरु जी के ब्लेस करने के बहुत तरीके हैं और छोटे छोटे बहुत सत्संग ओले हैं। वाला सुना दो। ओले वाला। हाँ। एक बार हम लोग बड़े मंदिर जा रहे थे और बहुत ओले पड़ रहे थे उस दिन। इतने ओले थे कि रास्ते में भी कार भी चलानी मुश्किल हो रही थी। तो हम लोग रुकते रुकते मंदिर पहुंचे। कोई फंक्शन था, उसकी सेवा चल रही थी, थोड़े से लोग थे। तो जैसे कार बाहर रुकी तो वो राधा स्वामियों का जो मंदिर है उसकी दीवार के पास छोटे छोटे नॉर्मल ओले थे जो कि हमेशा होते हैं। और जब हम लोग मंदिर चले गए तो सेवादार जो लड़के थे यंग से गए, आंटी आप देखो गुरुजी की करामात। तो बाल्टी भर के वो कुटिया के पास से ओले उठा के लाए। वो ओले इतने मोटे मोटे ओले थे जैसे कि फ्रीज़र की ट्रे के मोटी आइस क्यूब्स होते हैं उस साइज़ के थे। इतने मोटे और स्क्वायर शेप के थे और वो सारे ओले ट्रांसपेरेंट थे। किसी के अंदर गणेश जी बने हुए थे, किसी के अंदर कमल का फूल बना हुआ था, किसी के अंदर गुरु जी के बड़े मंदिर के सिंहासन के जैसे लेग्स हैं उसमें कुछ फूलों के डिज़ाइन बने हुए हैं, वो सब दिख रहे थे उसमें। और कुछ कुछ में ऐसा था जो हमें समझ नहीं आ रहा था, पर सब में थे। जैसे पेपर वेट में होते थे ना पहले ज़माने में, वैसे। तो हम लोग देख के इतने हैरान हुए कि बाहर नॉर्मल ओले हैं और मंदिर के अंदर वो ओले हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे। और वो एक मोटा इतना आइस का वो था कि हम उसको खा भी नहीं सकते थे। तो हमने चाय के गिलासों में वो ओले डाल डाल के उसको पिघला के पानी बनाया और फिर पिया कि ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग है, इसको क्यों वेस्ट करना है। तो गुरु जी बहुत कुछ दिखाते हैं, बहुत चमत्कार होते हैं। हम कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार, लेकिन चमत्कार नहीं भी हो रहे तो भी वो भगवान है। उनको मन से भगवान मानोगे तब वो कहते से भगवान मनोगे तो भगवान वाला काम करांगा, गुरु मनोगे तो गुरु वाला काम करांगा, और कुछ नहीं मनोगे तो आंदे रहो जानते रहो लंगर खाते रहो। तो ये सब आपके मन की सोच और आपके मन की भाव है। जिस दिन आपने उनको जिस रूप में मान लिया तो वो उसी हिसाब से आपके ब्लेसिंग्स देते हैं। और कर्मों का हिसाब है, गुरु जी कहते थे 90% कर्म माफ़ करना और 10 भुगतने पैणगे, वो भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी जल्दी भुगता दांगा, ਤੁਸੀਂ कल्ले वो भी नहीं भुगत सकते। मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि होने से पहले गुरु जी ने मुझे ठीक किया है। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो उस टाइम भी खराब थी, आज तक भी खराब है, वो नहीं ठीक हुई। मतलब मांगो या ना मांगो, वो जो देना है उन्होंने उनके हिसाब से देना है। मैं एक दिन हम लोग लंगर सेवा के लिए मंदिर गए तो गुरुजी का लंगर हमेशा सबको पता है बहुत स्पाइसी होता है। तो चटनी प्रसाद बना था, बहुत लाल मिर्चों की चटनी बनती थी। और उस दिन चटनी से मेरे राइट हैंड में एलर्जी हो गई और मेरा पूरा हाथ लाल हो गया। और इतनी जलन, इतना मतलब उसमें दर्द हो रही थी। किसी ने दूध लगा दिया, किसी ने बर्फ़ लगाई, किसी ने टूथपेस्ट लगाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद शाम को मैंने एक एंटी एलर्जी की टैबलेट खा ली, तो उससे मुझे फ़र्क पड़ा। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तू अब सेवा तो कर नहीं पाएगी, घर चली जा। तो मैंने कहा नहीं, अब सुबह से मैं आऊँ तो मैं लंगर खा के जाऊँगी। तो मैं लंगर खा के घर आ गई। उस दिन सैटरडे को सुबह मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने दिखाया। वो सोए हुए थे तो हमारे जैसे बेडरूम में ऐसे गुरुजी की बहुत बड़ी स्वरूप लगा हुआ है। तो कहते मेरी आँख खुली तो मैंने देखा गुरुजी का राइट साइड का फेस पूरा लाल है और बाकी स्किन नॉर्मल है। तो अंकल कहते मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हो रहा है कि फ़ोटो कैसे ख़राब हो रही है, लाल कैसे होगी। कहते दोबारा देखा तो फिर थोड़ा नॉर्मल लगा और तीसरी बार देखा तो गुरुजी का पूरा फेस नॉर्मल था जैसी फ़ोटो थी। तो अंकल को समझ नहीं आया ये सब क्या हुआ, पर वो ऑफिस जा रहे थे, मैं मंदिर जा रही थी, तो इस बारे में बात नहीं हुई। बाद में ये बात हुई तो समझ आई कि उस दिन मैंने मंदिर में जलना था, मेरी स्किन लाल होनी थी, कुछ मेरे को प्रॉब्लम्स आनी थी। गुरुजी ने वो कुछ आने ही नहीं दिया। 90%, 99% माफ़ किया। मेरे को एक आर्टिफिशियल जलन दी जिससे ना मेरी स्किन खराब हुई, ना मेरे को छाले पड़े, ना मेरे को डॉक्टरों के पास जाना पड़ा। मैं पूरा दिन उस दिन मंदिर में रही, चाहे मैं रोती रही, हाय हाय करती रही, पर मैं मंदिर में थी, गुरुजी की शरण में थी। मेरे वो कष्ट कट गए। हो सकता है मैं घर होती पता नहीं मैंने कैसे जलना था, या मंदिर में भी इतना गर्म तेल होता है, गैस होती है। तो सब उनको पता है कब कहाँ बचाना है, हम मांगे या ना मांगे उन्होंने हमें देना है। एक बार गुरुजी ने हमें एक शादी का कार्ड दिया था
उस पे गुरुजी ने अपने हाथ से अंकल का नाम लिखा था, कुछ कुछ संगत को दे रहे थे। तो हम लोग वोरा है, हम लोग लिखते हैं VOHRA, और गुरुजी ने उस पे लिखा था VOHARA। तो हम लोग उस टाइम बड़े नए थे, तो मैंने सोचा गुरुजी ने इतने कार्ड लिखे होंगे, स्पेलिंग मिस्टेक होगी गुरुजी से कि भाई हमारा स्पेलिंग एक बढ़ा दिया। तो मतलब इतनी अक्ल नहीं थी, वो दुनिया चलाने वाले हैं, उनसे मिस्टेक नहीं हो सकती, हम हमारी सोचों में ही मिस्टेक है। तो मैंने फिर किसी पुरानी संगत की आंटी से बात करी, तो उन्होंने बोला कि ये जो एक अल्फ़ाबेट बढ़ाया है गुरुजी ने आपको अंकल को ब्लेसिंग्स दी है, उनकी लाइफ ब्लेस करी है। तो हमने कहा अच्छा, एक अक्षर बढ़ाने से लाइफ ब्लेस हो जाती है? कहते गुरुजी के तरीके आपको धीरे धीरे समझ आएंगे। और वही हुआ। बड़े साल के बाद मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ, और वो कैंसर का क्या ट्रीटमेंट होना था, उसके साथ साथ हार्ट की प्रॉब्लम आ गई। पहले बाईपास उन्होंने करी, फिर कैंसर का किया, फिर एक सर्जरी करी, फिर कुछ और प्रॉब्लम आई, दूसरी सर्जरी करी, कीमो रिएक्ट कर गई। मतलब 2 साल हम लोग BL कपूर हॉस्पिटल में ही रहे, हम बाहर नहीं निकलते थे, आते थे घर फिर एडमिट हो जाते थे। तो उन 2 सालों में इतना कुछ हमारे साथ हुआ। गुरुजी कहते थे कि जब कोई समय खराब आता है ना किसी के घर में भी, तो गुरुजी वो वाला भार इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे डाल देते हैं, क्योंकि वो तो फिर ठीक हो जाएंगी, शरीर ठीक नहीं होते। तो उन दिनों हमारे घर की हर चीज़ खराब, हमारी बैटरी घर की जो इन्वर्टर होता है वो खराब, पूरी घर की वायरिंग जल गई, गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो गई, कूलर फूक गया, मतलब घर में कुछ भी ठीक नहीं था, कार भी खराब, घर की चीज़ें भी खराब, सब कुछ खराब। और पर गुरुजी ने हमें ना उन 2 सालों में इतनी तकलीफ़ें, अगर हम गुरुजी के पास ना होते तो शायद मैं तो शायद सुसाइड भी कर सकती थी, इतना ज़्यादा नहीं कोई सह सकता दुख जितने उन दिनों आ रहे थे। लेकिन गुरुजी ने इतना संभाला, इतना संभाला, इतने दर्शन दिए गुरुजी ने। खुली आंखों से मेरी बेटी ने देखा कि गुरुजी हॉस्पिटल में लिफ्ट में हमारे साथ ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, और कहती पापा के साथ बैठे हुए हैं और कह रहे हैं यदि कीमो थोड़ी हो रही है, कीमो तो मेरी हो रही है। और गुरुजी ने वही हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए हैं, जैसे मेरे हस्बैंड को तारें पाइपें लगी थी वैसी गुरुजी को लगी हुई हैं। गुरुजी कहते सी एनू मैं बचा लांगा, कनिका घबराना, तेरे प्यो नू मैं ठीक कर दूंगा। वो 2 साल, मतलब गुरुजी ने, ऐसा होता ना जैसे कुम्हार बाहर से हाथ रख के बचाता है अपनी मिट्टी के घड़े को, टूटने नहीं देता, हम बार बार टूटते थे फिर हाथ देते थे वो। और वो 2 साल निकल गए, अंकल ठीक हो गए, वीक बहुत थे, घर आ गए हम लोग। तो एक दिन गुरुजी ने मेरी बेटी को दर्शन दिए और बोला कि अपने प्यो नु पूछ उन सेवा ते कदों आना है। अंकल पहले लंगर सेवा डिस्ट्रीब्यूशन में ही थे। तो मेरी बेटी ने बोला कि गुरुजी ना पापा आपको सेवा पे बुला रहे हैं। तो अंकल कहते मैं तो खड़ा भी नहीं अभी हो सकता, मैं सेवा कैसे करूँगा। तो हमने कहा जब मालिक बुला रहे हैं तो हिम्मत भी देंगे। धीरे धीरे करते करते गुरुजी ने उनको हिम्मत दी, करते करते अंकल वापस अपनी सेवा पे आए। और कैंसर ठीक होने के 7 साल तक अंकल को गुरुजी ने लाइफ ब्लेस करी। वो जो एक ए बढ़ाया था वो पूरे 7 साल की ब्लेसिंग थी। 7 साल तक अंकल बिल्कुल ठीक रहे, कितनी बार टेस्ट हुआ हर साल, कैंसर वापस नहीं आया। बाकी कुछ कुछ प्रॉब्लम चली पर कैंसर नहीं आया। कोविड में जब गुरुजी ने उनको लेके जाना था, जो उनका टाइम आया था, उस टाइम गुरुजी ने कुछ तकलीफ नहीं होने दी। सुबह अमृत वेले का टाइम था, हम लोग दोनों उठते थे, हम लोग शबद कीर्तन सुनते थे। और उस दिन भी अंकल उठे और मैं उठे, हमने शबद बानी चलाई। अंकल ने चाय बनाई, कहते चाय पी ला नींद खुल जाएगी। चाय पी, बिस्किट खाया, हमने वो शबद बानी सुनी। उसके बाद हम सो गए 5:30-6 कि अब 8 बजे उठेंगे, कोविड है, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, तो मतलब आराम से उठेंगे। फिर उस दिन सुबह उठा रही हूँ मैं तो अंकल उठे नहीं, वो नींद में ही गुरुजी उनको लेके चले गए। और हमारे लिए तो खैर बहुत ना संभलने वाली बात थी, शॉकिंग था बहुत। तो जिस दिन गुरुजी ने अंकल को लेके गए, मेरी बेटी बहुत अपसेट हो गई, छोटी वाली, गुरुजी से बड़ी नाराज़ थी। गुरुजी आप ऐसे कैसे पापा को लेके जा सकते हो, अब तो वो ठीक थे, कुछ भी नहीं था, और तो सुबह उठे हैं, उन्होंने मेरे को रात को चॉकलेट ला के दी है। तो हम
और जिस दिन हवन हो रहा है तो वो रो रही थी कि हमारे साथ कोई भी नहीं है। तो उसको गुरुजी ने क्या दिखाया कि गुरुजी आए हैं और गुरुजी अपने साथ बहुत सारे देवी देवताओं को लाए हैं। और गुरुजी सोफे पे बैठे हैं और हम लोग नीचे हवन कर रहे थे, तो सारे देवी देवता हमारे साथ बैठे हैं और आहुतियाँ डाल रहे हैं। और गुरुजी ने अंकल को वाइट कुर्ता पजामा पहनाया और हाथ पकड़ के ले गए। तो गुरुजी ये मतलब इस जन्म का ही साथ नहीं है, इस जन्म में भी उन्होंने रखना है और आगे भी उन्होंने ही हमारी रक्षा करनी है। कहते हैं ना हर शब्द में ना एत्थे उत्थे सहाय, एत्थे उत्थे मतलब इस जन्म आगे। अब इतने तो हम अच्छे नहीं कि हम सबको मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। हो सकता है भगवान अपनी शरण में रखें, हो सकता है हमें नया बर्थ मिले, लेकिन उस बर्थ में भी मालिक अगर साथ है तो फिर क्या डरना। और गुरुजी की संगत का तो यही कहना है कि जो भी जाता है गुरुजी की संगत, गुरुजी उसको अपने पास रखते हैं। और उसके बहुत टाइम तक अंकल बच्चों के मतलब सपने में आते रहे कि गुरुजी के साथ हैं और खुश हैं। तो जब मैं परेशान हो गई, मुझे कुछ दिमाग में बहुत ज़्यादा हो गया और मैं ऐसे रात को चिल्लाना शुरू हो गई, एकदम से डिप्रेशन में जा रही थी। तो फिर संगत के लोगों ने बोला कि तुम लोग क्या मांगते हो, यही तो बोलते हो कि गुरुजी अपने चरनाए था दो हैं। अब तो अंकल को अपने चरणों में रख लिया, तो अब भी तुम रो रहे हो। तुमको शुक्र करना चाहिए कि जाना तो सबने है, अगर मालिक खुद लेने आया है, खुद आपके हवन करवा रहे हैं, खुद देवी देवता तक तुम्हारे घर में है, तो इससे बड़ी और क्या बात ब्लेसिंग हो सकती है। और गुरुजी ने ऐसे संघर्ष से समझा समझा के बड़ी जल्दी मेरे को मैं संभल गई और अपना गुरुजी ने सेवा दे दी, मंदिर जाना शुरू कर दिया, सत्संग में जाना शुरू कर दिया। तो हर एक बात का ध्यान गुरुजी ने रखा, हर एक बात का। कोई दुख आता है ना तो सबसे पहले गुरुजी हमारे साथ होते हैं, हमारे अपने सब साथ छोड़ जाते हैं। सत्संग में होता है मुझे एकदम याद है। जितना आपको कंफर्टेबल हो ना उतना सुना दो, जब आप थक जाओ कोई बात नहीं। जैसे गुरुजी ना दिन रात मन में सत्संग चलता है, जब माइक पकड़ाते हैं तो काफी ब्लैंक कर देते हैं कि सोचते रहो, फिर धीरे धीरे सत्संग याद आते हैं। एक बार हम लोग बड़े मंदिर में बैठे हुए थे, तो उन दिनों की बातें बहुत कम संगत होती थी, तो कुटिया तक हम आराम से चले जाते थे। तो रात को लंगर के बाद मैं कुटिया के बाहर बैठी हुई थी और गुरुजी से बातें कर रही थी, कोई भी नहीं था। मैं गुरुजी को बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी इतनी मेरी बातें हैं मेरे मन में और मैं आपसे पूछती रहती हूँ, आप किसी का जवाब नहीं देते, मेरे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। तो मैंने कहा गुरुजी अगर आप मेरे को नहीं बात करते हैं तो मैंने अपनी बेटी का नाम लिया, मैंने कहा कनिका को बता दो, उसको बता दो, उससे तो आप बातें करते हो। ऐसे मैंने बस मन में बातें की और मैं घर आ गई। तो जब मैं घर आई तो कनिका ने बोला कि मम्मी आप गुरुजी से बातें कर रहे थे। मैंने कहा वो तो हर टाइम ही करते रहते हैं हम गुरुजी से मन में बातें। कह रही नहीं गुरुजी मेरे को अभी आए थे, दर्शन दिया और कह रहे हैं तेरी माँ है तो बड़ी चंगी पर ना सिर बड़ा खांदी है, बड़े क्वेश्चन पूछ रही है। मैंने कहा हाँ मैं तो सच्ची बाहर बैठ के गुरुजी से बहुत क्वेश्चन पूछ रही थी। कहती मैंने कहा तेरे को आंसर दिया, कहती नहीं आंसर नहीं दिया, पर गुरुजी ने बोला कि भाई बहुत पूछती है। तो कहने का मतलब है कि पूछना नहीं, गुरुजी कहते मन पूछो ना कद काम होएगा मेरा, मन दसो ना कि मनु ये प्रॉब्लम है। कहते जे तुसी मनु दस दिता तो फिर मैं रब का रब नु तो बिना दसे सब कुछ पता है, और लोगों को बताना पड़ता है हमको ये प्रॉब्लम है, भगवान को तो पहले से पता है, भगवान को क्यों बताना। तो ये जो छोटे छोटे हमारी लाइफ में चीज़ें होती थी ना, उन सब के पीछे एक शिक्षा होती है जो हमें समझनी है और उसके ऊपर चलना है, उसको फॉलो करना है। एक बार गुरुजी ने हमें एक कार्ड दिया था और शादी का कार्ड था, और बसंत कुंज में ही कहीं शादी थी संगत की। तो उस दिन बहुत बारिश थी और हम लोग बड़े परेशान थे कि उस दिन उस शादी में गुरुजी ने भी आना था, हमें ये पता चला था। तो हम बड़े एक्साइटेड थे सुबह से कि आज शादी में जाएंगे, वहाँ गुरुजी ने आना है, गुरुजी ने आना है। और इतनी बारिश हो रही थी, शाम को बड़ी मुश्किल से बारिश बंद हुई। तो जब हम लोग वेन्यू पे वहाँ पहुँचे तो वो फार्म हाउस में शादी थी, तो सारा लॉन गीला था, कुर्सियों के कवर गीले, कुर्सियाँ उल्टी पुल्टी पड़ी हुई सब। तो संगत पहुँच गई, सब ने फटाफट वो सब सेटअप किया और सब आंटी अंकल के कपड़े नीचे से गीले थे, साड़ियाँ सूट, क्योंकि घास बहुत गीली हो जाती है, पानी उसमें भर जाता है, तो कपड़े सबके गीले हो रहे थे। फिर एकदम से हुआ गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, हम लोग बाहर भागे गेट पे वेलकम करने के लिए।
और गुरु जी की ना चाल बड़ी तेज थी, कोई उनके साथ चल नहीं सकता था, बड़ी तेज तेज चलते थे। तो गुरु जी फटाफट तेज तेज चल के उनके लिए जो जगह बनाई थी वहाँ जाकर बैठ गए। और जब गुरु जी बैठे तो गुरु जी का होता था जैसे हर फोटो में देखो एक पैर ऐसे रख के बैठते हैं, तो जो एक पैर शूज दिख रहा था वो शूज एकदम ड्राई, ना उसमें घास, ना उसमें मिट्टी, ना उसमें पानी। तो सोचो इतने लॉन में चल के गुरुजी आए हैं और उनके शूज नहीं गीले थे, क्योंकि संगत पुरानी बोलती थी कि गुरुजी जमीन पे पैर नहीं रखते। गुरुजी का जो भगवान का वजन है ना वो धरती सह नहीं सकती, तो गुरुजी 2 इंच ऊपर चलते थे। लेकिन देखने में तो हमें दिखता नहीं था, हमें लगता था गुरुजी चल रहे हैं, लेकिन गुरुजी हमेशा ऊपर होते थे। और ये वाली बात एक बार बड़े मंदिर में भी संगत ने देखी थी। जब बड़े मंदिर के गेट का कुछ रिपेयरिंग वर्क चल रहा था तो सीमेंट गीला था और संगत के लिए लकड़ी का फट्टा रख दिया था कि इस फट्टे पे पैर रख के जाओ, सीमेंट पे पैर ना रखो, खराब हो जाएगा। तो उसी किसी दिन गुरुजी बड़े मंदिर आए और गुरुजी सीमेंट के ऊपर चल के गए थे, गीले सीमेंट के ऊपर, और उसके ऊपर गुरुजी का कोई पैर का निशान नहीं था, कोई इम्प्रेशन नहीं था, वो एकदम क्लीन सीमेंट था। तो अगर सीमेंट गीले पे चिड़िया भी अपना पंजा रखती है ना, आप देखो सूखने के बाद हमेशा उसके निशान रह जाते हैं। तो बहुत बार दिखाया भगवान ने कि मैं रब्बा जिंदा जागता इंसान दे रूप ही थोड़े सामने बैठा हूँ। लेकिन वही है कि जैसे कृष्ण भगवान अपना रूप छिपा के फिर पर्दा डाल देते थे, वही होता था संगत के साथ कि भगवान मानते थे सत्संग हो रहे हैं, लाइफ में सब कुछ हो रहा है, और फिर जब गुरु जी सामने बैठ के बातें कर रहे हैं या हंसी मजाक कर रहे हैं या किसी को डांट रहे हैं, तो फिर घर के मेंबर की तरह भी कई लोग हम लोग ले लेते थे कि भाई आज ये खाया, आज ये किया, गुरु जी ने आज ये पहना था। हम उन बातों में भी बड़े, चोलों में तो हम बहुत ही पागल होते थे। जिस दिन नहीं भी जाते थे फोन करके पूछते थे आज गुरु जी ने केड़े रंग का चोला पाया से, आज लंगर की खाया। ये 2 बातें तो हर टाइम मन में रहती थी। तो बहुत बहुत शुक्राना है मालिक का, हम सबको उन्होंने इस जन्म में अपने साथ जोड़ा। यही सब दुआ करो कि हमेशा वो हमारा हाथ पकड़ के रखें, हमें अपनी शरण में रखें, नाम के साथ जोड़ें, नाम में प्रीत दें, ताकि हम सिमरन करें, वो करवाएं और हमारे पर कृपा बनी रहे। और सर्वदा भला करें भगवान। जय गुरु जी। जय